अनंत रूप ते अनंत गुणां दा मालिक साधकां दी दृष्टि च जिस जिस ढंग नाल प्रगट होया, साधक लोगां ने उसे उसे ढंग नाल उस परम शक्ति दे गीत गाए, उदी उस्तति कीती। चूंकि वो हर पल हर छिन नवा है और अनेका रूप ने, इस वास्ते परिपूर्ण परमात्मा दे अनेका नाम पै गए। साहिब फरमान करदे ने, बलहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। किसी नूं ऐसा दिखाई दिता कि वो रमिया होया, जद ऐसा दिखाई दिता तो रसना तो निकलिया राम। जद ऐसा किसी नूं प्रतीत होया कि संसार दे च रहिंदा होया वो संसार तो परे है, तो निरंजन शब्द रसना ते आ गया। जद ये देखिया कि उस दे खिंची नहीं, कशिश नहीं है, उस दे संसार दी पकड़ उस दे नहीं है, संसार दे रहिंदा होया संसार दी मोह ममता उस दे नहीं, तो सुभाविक शब्द निकलिया कृष्ण। जद ऐसा दिसया कि उते करता है कृत नहीं है, तो रसना दे चो निकलिया करतार। जब ऐसा प्रतीत होया उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो तो एक परम शक्ति है, तो रसना दे चों स्वाभाविक नाम निकलिया निरंकार। ते जब ऐसा महसूस होया कि वो तो एक आश्चर्य रूप है, ते जिहड़ा उसदे नेड़े जांदा है उसका अंधकार दूर होके उसनूं प्रकाश मिलदा है, उसनूं चानना मिलदा है, तो स्वाभाविक शब्द निकलिया वाहेगुरु। इसे तरीके नाल बोली दे आधार ते, मजहबां दे आधार ते, वख-वख बनी हुई संस्कृति दे आधार ते परमात्मा दे वख-वख नाम संसार दे प्रगट होए और उहदे वख-वख रूप दी चर्चा धर्म ग्रंथां दे च होई। इतनी गल स्पष्ट है कि हर बंदे कुल दृष्टि वख-वख है और अपनी दृष्टि दे मुताबिक ही मनुख संसार नूं वेखदा है, निरंकार नूं वेखदा है। एक तशबीह दे के अगां चलांगे। एक दरखत दे थल्ले 5-7 मनुख विश्राम कर रहे ने दोपहर दे वक्त। उन्हां दे चों एक नृत्यकार है, एक संगीतकार है, एक उदासी संत है, एक नौजवान है जिहड़ा हुणे किधरे घरों लड़ के आया है, बड़ा दुखी है, बहुत बेचैन है। आराम कर रहे इन्हां मनुखां दे चों एक लक्कड़ दा व्यापारी है। हवा दे तेज झोंके जो दरखत नाल छूंदे ने, दरखत दियां टहनियां झूलदियां ने। जिहड़ा नृत्यकार सी वो नृत्य दी दुनिया विच खो जांदा है। वो कहंदा है कि मैथों भी ज्यादा ये सुंदर दरख्त नृत्य कर रहा है, इहदी शाखां विच कितनी लचक है, इहदे पत्ते किस ढंग नाल झूम रहे हैं। नृत्य वेख के दरखत दा वो नृत्यकार बिस्मात दी दुनिया च खो जाता है, उन्हों दरख्त नचदा होया प्रतीत हुंदा है। दूसरा संगीतकार है, जद पवन दे तेज झोंके दरख्त नाल स्पर्श करते ने, शां शां दी आवाज बुलंद होंदी है, वो संगीतकार सरगम दी दुनिया च खो जाता है, सुरां दी दुनिया च खो जाता है, संगीत दी दुनिया च खो जाता है, बिस्माद हो जाता है। कहता है सिर्फ मैं ही नहीं गाउंदा, ये दरख्त भी गाउंदा है, गीत संगीत इहदे विचों भी निकलदा है। नृत्यकार नूं ऐसा प्रतीत होया है दरख्त नच रहा है, पर संगीतकार नूं ऐसा प्रतीत होया है जैसे पत्ते पत्ते दे चों संगीत दा जन्म हो रहा है। उदासीन महात्मा लेटे होया है, वो देखदा है दरखत दी तरफ एक सुक्का पत्ता तेज हवा दे झोंके नाल टुट के जमीन ते आ गिरदा है। अखां दे हंझू आ गए संत दे और कहंदा एक दिन संसार दे दरख्त नालों मैं इस तरह टुट जावांगा जिवें के पत्ता टुटे। जिवें हुण पत्ते दा जुड़ना इस दरख्त नाल बड़ा औखा है, तिवें मरे हुए मनुख दा मुड़ के कुटुंब संबंधियां नाल संसार नाल जुड़ना बहुत औखा है, बहुत औखा है। होर बैराग दी दुनिया च खो गया, होर संसार तो उपराम हो गया। बई इत्थे ते सारे पत्ते झड़ जांदे ने,
इत्थे पत्ते सदीवी दरख्त नाल नहीं रहिंदे, एक एक करके सारियां नूं झड़ना पैना है। इस वास्ते किसी परम खोज, किसी परम देश की अंदर तलब रख के अगम्मी दुनिया दे खो गया ये संत। चौथा जो लेटिया होया है, आराम कर रहा है इस दरख्त दे थल्ले, वो एक व्यापारी है लक्कड़ दा। वो इस सोचां दे गलतान हो गया कि इस दरख्त नूं अगर मैं खरीद लवां, इहदे च इमारती लक्कड़ कितनी निकलेगी, इस दे च जलाऊ लक्कड़ कितनी होगी, और इस दे च जिहड़ा बाकी दा मलबा है शाखां, इहदा कोला बन सकेगा कि नहीं। मैं किन्ने दा ये दरख्त खरीदा, ये कितने दा बिकेगा, मैनू की कुछ बचेगा। दरख्त नूं वेख के वपार दी दुनिया दे खो गया। पंजवां जो आराम कर रहा है, एक नौजवान है, हुणे घरों लड़ के आया। हवा दे तेज झोंकियां नाल जद शाखां नाल टकरांदियां ने, पत्ते पत्ते नाल टकरांदे ने, खड़ाक पैदा होंदा है। कहंदा है झगड़ा ते इत्थे भी शुरू है। शाखां नाल लड़ रही ने, पत्ते पत्ते नाल लड़ रहे ने। सिर्फ साडे घर दे च ही लड़ाई नहीं, इत्थे दरख्त दे च भी बहुत वड्डी लड़ाई है। हुण जैसी जैसी दृष्टि है मनुख दी, वैसी वैसी सृष्टि दिखाई देंदी है। दरख्त इक्को ही है, पर सारियां नूं वख वख रूप करके प्रतीत हो रहा है। संसार ते एक है, लेकिन नजरां वख वख होण करके नजारे वख वख दिखाई देंदे ने। जैसी सृष्टि होंदी है, जैसी दृष्टि होंदी है, वैसी ही मनुख दी सृष्टि बन जाती है। वख वख सृष्टि करके परमात्मा दे अनेकां रूप जगत दे च प्रचलित होए। इस्लाम ते ईसाईयत ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं पिता करके आखे। फादर कहंदे ने, पिदर कहंदे ने। समुच्चा इस्लाम कहंदा है वो जिहड़ी परम शक्ति है वो पिदर है, वो फादर है। दरअसल अगर असी परमात्मा नूं संबंधी बनाना चाहिए, जैसे को है भी साडा संबंधी, गूढ़ बुनियादी संबंधी है, ते कोई साडे कोल पुछे तुसी परमात्मा नाल संबंध स्थापन कीता है, पर वो तुहाडा किहो जिहां दा संबंधी है, कौन लगदा है, की लगदा है। जैसे नाल चलदे हुए मनुख बारे कोई पुछ लवे कौन है, ते असी कह दईए संबंधी है, पर इहदे नाल सवाल दा सही मैंने जवाब नहीं मिलदा। वो पुछ सकदा है संबंधी ते है, पर की लगदा है, पुत्र लगदा है, मित्र लगदा है, भरा लगदा है, दोस्त लगदा है, आया की लगदा है। रिश्ते दा जिक्र करना पैंदा है, संबंधी दा जिक्र करना पैंदा है। कैसा संबंध है, संबंधी चर्चा करनी पैंदी है। वो जो परम शक्ति है, वो जो परमात्मा है, उहदे नाल संबंध जोड़ना है, पर यह संबंध कैसा होवेगा, क्योंकि मनुख दी दुनिया दे जिहड़े संबंध ने, उहदे च मां है, बाप है, पत्नी है, बच्चे ने, भरा ने, दोस्त ने, पड़ोसी ने, बस यही संबंध ने। उस परिपूर्ण परमात्मा नाल कैसा संबंध जोड़िए, तो इस्लाम कहंदे ने पिता दा संबंध जोड़ो। ईसाईयत भी कहंदी है फादर है। प्रार्थना करनगे, प्रेयर करनगे, इबादत करनगे, वो पिता दे अगों झुकणगे और उस पिता दे कोलों इंज याचना करनगे जैसे कि एक मासूम बच्चा प्यो कोल मंगदा है। इस्लाम ईसाईयत दी समुच्ची इबादत पिता पुत्र दे आले दुआले घुमदी है। एक पुत्र प्यो दी पूजा कर रहा है, एक पुत्र पिता दी परिक्रमा कर रहा है, एक पुत्र पिता नूं महान जान के उहदे अगों याचना कर रहा है। ये बंदगी, ये इबादत इस रिश्ते दे उत्ते खड़ी है। पर होर थोड़ा जिहा अगां जाइए, भारत दा पुराना सनातन मत, उसदा एक अंग उस परम शक्ति नूं, परमात्मा नूं मां करके पूजदा है, माता करके पूजदा है। जिथे इस्लाम कहंदा है वो पिता है, ईसाईयत कहंदी है वो फादर है, वो बाप है, उथे भारत दा एक तबका कहंदा नहीं, वो मां है। लिहाजा माता माता दी चर्चा ते गीत चलदे ने। माता दे बहुत सारे मंदिर भी साडे देश दे मौजूद ने, जैसे कि वैष्णो देवी, नैना देवी, काली देवी, सरस्वती देवी, दुर्गा देवी इत्यादि अनंत देवियां साडे देश दे इस भावना करके उजागर होइयां कि मनुख ने मनिया वो परमात्मा माता है, मां है। तो मां जान के पूजा शुरू हुई।
मां जान के प्रतिष्ठा शुरू हुई और मां जान के बंदगी परिक्रमा इबादत ये सब कुछ अर्चा बंधन चल पिया। एक तबके ने इस ढंग नाल परमात्मा नूं मनिया। अगां चलिए सूफी संत जिहड़े ने परिपूर्ण परमात्मा नाल जो रिश्ता स्थापन करते ने वो है महबूब ते महबूबा दा। इस वास्ते सभे मुसलमान सूफी कलाम नूं पसंद नहीं करते। मुतसबी मुसलमाना ने ते सूफियां नूं किसी हद तक कतल भी किया। औरंगजेब ने सरमद नूं कतल किया। मुल्तान दे मुस्लिम हुक्मरान ने शमस तबरेज दी पुट्ठी खल लवा दी। करीबन करीबन जितने भी सूफी पैदा होए मुतसबी मुसलमाना दे मार दी शिकार होंदे रहे। जैसे कि सरमद दी कबर असी जामा मस्जिद दे कोल वेखदे हां, इसनूं औरंगजेब ने कतल कर दिता सी। ये खुले ख्यालां दा मालिक। सूफी कलाम दे अंदर जो रिश्ता परमात्मा दा मिलदा है वो है महबूब ते महबूबा दा। किसे थां वो परमात्मा नूं महबूब बनांदे ने, खुद महबूबा बनदे ने। किसे थां परमात्मा नूं महबूबा समझदे ने, खुद महबूब बनदे ने। इस रिश्ते दे आले दुआले उन्हां दी बंदगी, उन्हां दी इबादत घुमदी है। थोड़ा जिहा होर अगां चलिए कुछ होर भी संबंध मिलते हैं। भगत कबीर जी महाराज ने परिपूर्ण परमात्मा नाल जो संबंध जोड़े है वो है ये कि मैं दास हां, तू मालिक है। भगत लोग जिन्ने भी होए ने साडे देश विच करीबन करीबन वो अपने आप नूं दास कहंदे रहे ने, परमात्मा नूं मालिक कहंदे रहे ने। असीं तेरे जर खरीद गुलाम हां, कहो कबीर गुलाम घर का जीवाए भावें मार। जितने भी भगत होए ने सब अपने आप नूं गुलाम आखदे रहे ने, दास आखदे रहे ने। तू मालिक है, असीं तेरे गुलाम। गरज के इन्हां रिश्तियां दे आले दुआले परिपूर्ण परमात्मा दा संबंध चलदा रहा। कुछ ऐसे भी भगत होए जिन्हां ने कह दिता तू राजा है, असीं तेरी प्रजा। हे परमात्मा तू राजा है। राजा जान के उसकी पूजा हुई और निष्कलंक राजा करके आख्या तू निष्कलंक राजा है, ते कोई कलंक नहीं। तू राजा है, असी तेरी रैयत हां, असी तेरी प्रजा हां। तो बंदगी करदे ने, इबादत करदे ने इस ढंग नाल जैसे कोई प्रजा राजा दे अगों सजदा कर रही होवे, बंदगी कर रही होवे। कुछ ऐसे भी महापुरुष होए ने जिन्हां ने रिश्ता जोड़िया बई तू गुरु है, असी तेरे शिष्य। तू गुरु है, समग्र संसार नू चानना देण वाला है, प्रकाश देण वाला है, असी तेरे शिष्य। तो शिष्य जान के ते उन्हों गुरु समझ के ये संबंध जोड़िया गया बंदगी द्वारा, प्रस्तिश द्वारा। कुछ ऐसे भी ने जिन्हां ने संबंध जोड़िया उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मित्रता दा। तू बई साडा मित्र है, तू साडा दोस्त है। वख-वख रिश्तियां दे उत्ते समुचे संसार दे विच वख-वख मजहब ते संप्रदावां मौजूद ने। जैसे कि मैं अर्ज कर चुके हां कि इस्लाम ते ईसाईयत दा रिश्ता प्यो पुत्र दे रिश्ते ते खड़ा है। सनातन मत दे एक धड़े दा परमात्मा नाल रिश्ता मां ते पुत्र दा रिश्ता है। सूफियां दा रिश्ता महबूब ते महबूबा दा रिश्ता है। और भगतां दा जो बहुत तादाद दे साडे देश विच पैदा होए दास ते मालिक दा रिश्ता है। तू मालिक है, असी तेरे गुलाम हां, असी तेरे दास हां। इन्हां दे चों मीरां भी है जो थां थां ते अपने आप नूं दासी कहंदी है, गुलाम कहंदी है। तू मालिक है, माने चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। ये गीत मीरां दा बड़ा प्रचलित है। हे प्रभु मैनू चाकर रख ले, गुलाम रख ले, दास रख ले। तू मालिक है, मालिक है, मैं तेरी चाकर हूं। गरज के समुचा भक्ति जीवन दास ते मालिक दे रिश्ते दे आले दुआले घूमदा है। कुछ ऐसे भी ने जो कहन तू साडा मित्र है।
चीन का प्रसिद्ध संत लाओ त्से वो कहंदा हे ईश्वर, जिस धातु तो तू बनया है उसे धातु तो मेरा जन्म है। फर्क सिर्फ ये है तू पहले है, अनादि है, मैं बाद दे चा। इको ही धातु इको ही अंश होण करके तू मेरा वड्डा भरा है, मैं छोटा। तो भ्राता दे रिश्ते दे आले दुआले लाओ त्से दी बंदगी घुमदी है, लाओ त्से दी इबादत घुमदी है। वख वख संसार दे भगतां ने संतां ने रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे नाल वख वख स्थापन कीते ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा अध्ययन करिए ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज तो पुछिए कि वो अकाल पुरख तुहाडा की लगदा है, परमात्मा दे नाल तुसी केड़ा रिश्ता स्थापन कीता है। तो बाणी पढ़न तो पता चलता है एक रिश्ता गुरु नानक ने नहीं मनिया, बल्कि सारे ही रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे निरूपण कर देते ने। उन्हां दा फरमान है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तांबो केया काड़ा जी। विज्ञानक तत्थ भी साडे सामने अगर किसी बच्चे दी मां होवे ते प्यो ना होवे, वो एहसासे कमतरी दा शिकार हो जाता है और उसनू जगत यतीम कहन लग पैंदा, प्यो ही कोई नहीं, मां है। ते जे हुण प्यो होवे ते मां ना होवे, ऐसा बच्चा ममता ते प्यार तो वांझा रह जाता है। जीवन दी परवरिश दे च काफी खामियां रह जांदियां ने। और इस गल नूं हुण मनोविग्यानियां ने मन लिया कि जिस बच्चे नूं मां दी ममता नहीं मिली, वड्डा होके ये कठोर होवेगा, ये सख्त दिल दा होवेगा। ये गल वखरी है कि उसके पूर्वले संस्कार कुछ पवित्र होवन ते उहदे अंदर कोमलता बनी रहे, ये गल वखरी है। वरना मां दी ममता अगर नहीं मिली, प्यार अगर नहीं मिलिया, तो बच्चे दा हिरदा कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। मां दी लोड़ है, पिता दी लोड़ है। हुण मां होवे, बाप होवे, पर भरा ना होवे, बड़ी घाट महसूस होती है। भरा नूं ते आखदे ने ये ते बावां है, ये ते साडियां बावां ने। हुण मां बाप ते होवे पर भरा ना होवे तां बहुत वड्डी घाट महसूस होती है, बहुत वड्डी घाट। भरा होवे, मां बाप भी होवन, पर दोस्त ना होवे, मित्र ना होवे, जिन्हों बंदा राज दी गल दस सके। क्योंकि कुछ ऐसे भी राज होंदे ने व्यक्तिगत जो बंदा मां नूं नहीं दस सकदा, प्यो नूं नहीं दस सकदा, भरा नूं भी नहीं कह सकदा, वो सिर्फ मित्र नूं ही कह सकदा है, दोस्त नूं कह सकदा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा नूं दोस्त भी कहंदे ने। क्योंकि जिहड़ी गल मेरे अंदर गुझी है, ये अकाल पुरख मैं तेरे अगों प्रगट करनी है, इस ढंग नाल जैसे कि एक मित्र दे अगों करदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मित्रता दा रिश्ता भी मौजूद है। साहिब कहंदे ने, सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंती यार, तिस मोहन लाल प्यारे के हाँ फिरों खोजंती। साहिब उस परम शक्ति नूं यार कहंदे ने। तू सखा है साडा, तू मित्र है साडा, तू यार है साडा। असी तैथों कोई गल छुपा के नहीं रखनी और छुपा के रख भी नहीं सकते। तेरे अगों सब कुछ प्रगट कर देना, पर तू निरा यार नहीं, तू ते भ्राता भी है। जैसे रण में सखा बरात, तू साड़ी बावां है। निरी तू साड़ियां बावां ही नहीं रक्षा करने वास्ते, बल्कि तू पिता है। ते पिता दी सोचनी यही आउंदी है, बच्चा अजीम बने, तू सानू महान बनाने दी भी सोचदा है। तू निरा पिता नहीं, तू मां भी है। ममता तैथों डुल डुल के पैंदी है। तेरा प्यार समग्र जीवन दे उत्ते बरसदा है, तू सारियां नाल प्यार पांदा। अगां चलिए, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी महबूब ते महबूबा दे रिश्ते नूं भी झुटलांदी नहीं, नजर अंदाज नहीं करदी। गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा संबंध भी परमात्मा दे नाल जोड़िया है। वडहंस राग दा एक शब्द मैं आप जी दे समक्ष पेश करा। मोरी रुण झुण लाया, भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा, तिन लोभी लोभ लुभाया। तेरे दर्शन विचों खनिए मना, तेरे नाम विटों कुर्बानो, जा तू तामे मान किया है,
तुद बिन केहा मेरा माणो, चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे, सणबाई सणबाहा एथे वेश करेंदिए मुंदे। सौरा तो अवराहा ना मनियार न चूड़ियां ना से वंगणियां, जो शह कंठ न लगियां जलन से बाहड़ियां। इस शब्द विच जिस रिश्ते का जिक्र है उते ਉਹੀ संबंध मेरे पातशाह स्थापन कर रहे ने जो सूफिया ने ईश्वर दे नाल स्थापन किया। दरअसल मां बाप होवन, भरा भी होवे, दोस्त भी होवन, पति ना होवे, पत्नी ना होवे, तो एक बहुत वड्डी घाट परिवार विच महसूस होंदी है। यह रिश्ता भी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सतगुरु देव जी महाराज ने जोड़े। फिर गुरबाणी उस परम शक्ति नूं गुरु भी कहती है। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। तू गुरु है आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। तू साडा गुरु है, असी तैथों प्रेरणा लैण वाले हैं। तू समग्र जीवन नूं ज्ञान दान देण वाला है, सारे जगत नूं चानना देण वाला है। जिथे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस दे नाल गुरु ते शिष्य दा रिश्ता जोड़दे ने, उत्थे गुरबाणी उसनू राजा भी कहती है। को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे समान कोई होर राजा नहीं है, तेरे समान कोई होर पिता नहीं है, तेरे समान कोई होर मां नहीं है, तेरे समान कोई होर मित्र दोस्त नहीं हो सकता, तेरे समान कोई होर महान मालिक नहीं हो सकता। सारी जगत दे रिश्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे निरूपण कीते ने। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि जिन्ने साडे संबंध ने, इन्हां संबंधां दे विचों ही परमात्मा दी झलक वेखनी है। मां दे अंदर डुल रही ममता नूं परमात्मा दी दित्ती हुई ममता समझना है। पिता दा दिता होया प्यार ऐसा समझना है कि परमात्मा ही ये प्यार दे रहा है, ईश्वर ही ये प्यार दे रहा है। मां नूं ठुकरा के, पिता दा दिल तोड़ के अगर कोई बंदा तीर्थां ते भ्रमण करे, दान करे, पुण्य करे, भाई साहब भाई गुरदास जी ने इसनूं कोई महानता नहीं दिती। आप कहंदे ने मां प्यो पर हर सुने बेद, भेद न जाने कथा कहानी। मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घुमण वाणी। मां दा दिल तोड़ के, प्यो दी बेदबी करके अगर कोई बंदा कथा सुनने वास्ते जाए, भाई साहब कहते कथा दे भेद नूं नहीं समझ सकेगा। ये ते भुल गया, ये जो मां तैनूं मिली है ये मां नहीं, ये परमात्मा ही मां दे रूप विच तैनूं मिले है। परमात्मा ही ममता लुटा रहा है, परमात्मा ही प्यार दे रहा है। अगर परमात्मा ने प्यार देना है, ममता करनी है, तो किस रूप विच करे? वो मां दे रूप विच कर रहे। परमात्मा ने हमदर्दी जतानी है तो किस रूप दे जतावे? वो पिता दे रूप विच जता रहे, वो पिता दे रूप विच प्यार दे रहा है। इस वास्ते भाई साहब कह रहे हैं कि पिता दा दिल तोड़ के जो तीर्थां ते भ्रमण पिया करता है, मां नूं ठोकर मार के जो कथा सुनने की कोशिश पिया करता है, भाई साहब कहने रब्बी राज नूं ओ नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घुमण वाणी। ते हुण ऐसा होवे कि माता दे तन दे कपड़े ना होण, पिता दे पैरां दी जुत्ती ना होवे, ते ये बहुत वड्डा दानी बनिया फिरे। भाई साहब कहने ने मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के, प्यो दियां जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है, भाई साहब कहंदे परले दर्जे दा अज्ञानी पुरुष है और बेईमान बंदा है। कारण कि इन्हां तमाम रिश्तियां दे चों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी, ईश्वर दा रिश्ता लभना सी। इस वास्ते साडे देश विच कोशिश कीती गई कि पहले घर नूं मंदिर बनाया जाए। घर मंदिर, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। घर नूं ही मंदिर बनाना है। तो घर मंदिर तां बन सकदा है कि मां दे च परमात्मा दी झलक मिले, पिता दे च परमात्मा दा स्वरूप दिखाई देवे, भरावां दे च अकाल पुरख दी हमदर्दी दिखाई देवे, मित्रां दे च
परमात्मा दी नेड़ दिखाई देवे और पत्नी दे परमात्मा दी पत ते शफकत दिखाई देवे तां ही घर मंदिर बन सकदा है। बड़ी कोशिश की थी साडे देश दे ऋषि मुनियां ने कि जिहड़ी पत्नी है ये पति नूं परमात्मा आखे ते जो पति है ये पत्नी नूं देवी आखे। हुण एक नूं देवी दिखाई देवे ते एक नूं परमात्मा दिखाई देवे, घर ते मंदिर ही बन गया। आखिर मंदिर दे की हुंदा है? देवते हुंदे ने, देवियां हुंदियां ने। पति नूं पत्नी देवी दिखाई देवे और पत्नी नूं पति देवता दिखाई देवे। एक परमात्मा करके बुलावे, एक देवी करके बुलावे, घर मंदिर बन गया। पर जे इस तो उल्ट गल होवे, पति पत्नी नूं भूत दिखाई देवे और पत्नी पति नूं डायण दिखाई देवे, घर ते नरक बन गया। और किहड़े नरक दिख जाना है? घर ही दुखां दा अखाड़ा बन गया। घर नूं मंदिर बनाउण दी प्राचीन समय तो एक कोशिश सी, परमात्मा पहले घर विच दिखाई देवे तां ही बाहर दिखाई दे सकेगा। जिन्हों घर विच नहीं दिखाई दिता उन्होंने बाहर किस तरह दिखाई देवेगा? तमाम रिश्तियां दे चों परमात्मा दी झलक वेखनी है। इस तरह की कोशिश भारत दे ऋषि मुनियां ने की थी और जोर दिता कुछ रस्ते विचों भी मनुख लंघदा जा रहा होवे तां राम राम बुला देना, सत श्री अकाल बुला देना, अजनबी नूं भी हरे कृष्ण बुला देना। राम राम बुलाने का मतलब की सी? एक दूजे दे अंदर राम नूं वेखना, एक दूजे दे अंदर सत नूं ते अकाल नूं वेखना। ते जद एक दूजे दे अंदर परमात्मा ही दिखाई दे रहा है ते झूठ किस दे अगों बोलना, धोखा किस नूं देना। बहुत गहरी सभ्यता साडे देश दे पनपी सी जो पश्चिमी सभ्यता ने किसी हद तक बर्बाद कर दी है। इस वास्ते हुण जे सवेरे दे वक्त दो मनुखां दा मिलाप हो जाए वो गुड मॉर्निंग कर छड़दे ने, शाम नूं गुड इवनिंग कह देंदे ने, गुड नाइट कह देंदे ने। पर कौन पुछे इस दे कोई धार्मिकता नहीं है, इस दे कोई रब्बी रस नहीं है, उहदे कोई हकीकी आनंद नहीं है, इहदे कोई परमात्मा दी झलक नहीं है। हे मनुख तू उस परम शक्ति नूं अजनबी दे च भी देख, राही दे च भी देख, परिवार दे च भी देख, संसार दे च भी देख, तां ही तू उस परमात्मा नूं हर पहलू दे च देख सकेगा, हर पासों देख सकेगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक कथन कि परमात्मा का एक रूप नहीं, किधरे तेनू मां दे रूप च मिले है, किधरे तेनू पिता दे रूप च मिले है, किधरे तेनू भरावां दे रूप च मिले है, किधरे तेनू मित्रां दे रूप च मिले है। और रस्ते दे च कोई अजनबी जा रहा है, ये भी अजनबी नहीं, ਇਹਦੇ अंदर भी राम की झलक नूं वेखण दी कोशिश कर, ਇਹਦੇ अंदर भी खुदा की झलक नूं वेखण दी कोशिश कर। इस वास्ते इस्लाम दे अंदर भी ये रिवाज प्रचलित सी, सलाम अलैकुम, सलाम है, सजदा है, नमस्कार है उस अल्लाह नूं, उस परमात्मा नूं। बहुत कीमती ये गल्लां सन, समय की धारा ने खो दित्तियां ने, बर्बाद कर दित्तियां ने। इस वास्ते घर दा मंदिर बनना औखा हो गया है, ते जे घर मंदिर नहीं बनिया तो संसार दा मंदिर दिखाई देना बड़ा औखा है, बहुत औखा है। जे घर मंदिर बन गया है तो फिर समुच्चा संसार भी मंदिर बन जाएगा और समुच्चे संसार दे अंदर निरंकार दिखाई देगा, अनेका रूपां दे च, अनेका कला दे च। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ऐसा ही कहना सी कि समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दे चों एक नूं वेखना है और उसे एक नूं अनेकता दे च निरूपण कर देना है। समग्र दृष्टि ऐ मनुख अपने अंदर पैदा कर ताकि परमात्मा दे तमाम रूप, सारे रूप तेरे सामने प्रगट हो जान। और उस दे हैं भी अनेका रूप, अनेक रूप तेरे नारायणा, हे नारायण तेरे अनेका रूप ने, तो बख्शिश कर तेरे सारे रूप साडे सामने प्रगट होवन ताकि तेरे सारे रूपां दी झलक असी वेख सकीए ते सारे रूपां नूं असी सजदा कर सकीए, सारे स्वरूप वेख के असी आनंद मान सकीए।